चलिए, क्षेत्र मिति में मेंसुरेशन में एक बात बार बार आएगी कि 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर के हम कितने के हम स्क्वायर 1 स्क्वायर किलोमीटर 1 स्क्वायर किलोमीटर कितने स्क्वायर हेक्टोमीटर होगा, HM, या कितने स्क्वायर डेकामीटर होगा, कितने स्क्वायर मीटर होगा, ये सब क्वेश्चन आएंगे। देखिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर। ये तो आप पढ़ चुके हैं, किलो हेक्टो डेका ग्राम डेसी सेंटी मिलीग्राम। ये मैंने बार बार कहा था, इसको याद रखिए। 1 स्क्वायर मतलब एक बार इसी में फिर लिखते हैं हम, इज इक्वल टू 10 HM। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों को, तो 1 का तो 1 ही हो गया, अब स्क्वायर किलोमीटर हो गया। ये किलोमीटर 2 बार आया, और ये 10 इंटू 10 100 हो गया, 100 स्क्वायर हेक्टोमीटर। ये हमारा। अब देखिए यहां करिए, हेक्टोमीटर मतलब यहाँ 10 इंटू 10 मतलब 100 हो गया। अब 100 स्क्वायर HM, 100 क्या हुआ, एक तरह से देखिए 10 रेज टू द पावर 2 हुआ। 10, ये 1 क्या हुआ, ये 10 रेज टू द पावर 1 हुआ HM। और ये क्या हुआ, ये भी वही हुआ। और ये क्या हुआ, 10 रेज टू द पावर 2 हुआ। यही तो करते हैं, 100 मतलब 10 रेज टू द पावर 2 स्क्वायर। अब देखिए यहां हम इस तरह करें, ये 100 10 रेज टू द पावर 1 है, डेका 100 है तो 100 को लिख दिया 10 इंटू 10। ये 1000 है, 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख दिया, रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर 3 आया, डेसी रेज टू द पावर 4 आया, डेसी रेज टू द पावर 5 आया, और ये 6 आया। समझ रहे हैं कि नहीं आप? जैसे सेंटीमीटर का फिर लीजिए, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 1। ये देखिए डे हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर हुआ, इतना सेंटीमीटर। यानी इसको 10 रेज टू द पावर 1 2 3 4 5, 10 रेज टू द पावर 5, ये देखिए मैंने लिखा है 10 रेज टू द पावर 5 लिखा है। इस तरह आप कर सकते हैं। हमें ये क्यों करने हैं, हमको स्पेसेस कम लगेंगे। अब इसी को जब हम स्क्वायर में बनाएंगे, जब स्क्वायर में बनाएंगे इसको, अभी तो मैंने सिंपल में लिखा, पहले लिखा था आपको, पहले जब बताया था तो 100, ये बताया था 10, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ये लाख, ये 10 लाख, ये पहले बताया था मैंने। अब हमने उसका स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या बना, 10, ये 1 बना, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और ये हेक्टो क्या बना, 10 रेज टू द पावर 4 हो गया। कैसे हुआ, 10 रेज टू द पावर 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 2, पावर जुड़ जाती है, आपने पढ़ लिया है, 10 रेज टू द पावर 4। ये 10 रेज टू द पावर 4 हमने कर दिया स्क्वायर हेक्टोमीटर। और डेका में क्या करेंगे, 10 रेज टू द पावर 3 है, नहीं 10 रेज टू द पावर 2 है। हेक्टो में 10 रेज टू द पावर 1 था, सॉरी 10 रेज टू द पावर 1 था, 10 रेज टू द पावर 1 था,
और ये 10⁻²⁵ हो गया। ये हो गया स्क्वायर। 1 स्क्वायर किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻² स्क्वायर हेक्टोमीटर। ये हमने 10⁻², मतलब 2 से मल्टीप्लाई करते गए अब 2। इसी तरह डेका में देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 डेका मीटर। 100 माने 10⁻²। और फिर इसी को इंटू कर दिया 10⁻² से, तो 10⁻⁴ हो गया। 10 डेका हुआ 10⁻⁴। आप वर्ग में करिएगा 10⁻3, 10⁻6, 10⁻8, 10⁻10, 10⁻12। देखिए इसी का है, डबल होता जा रहा है। 6 का 12 हुआ 5, 8, 6, 4 और 1 का 2। ये डे का उल्टा। अब अगर हम यहां लिखें, देखिए यहां लिखें ये, तो वही चीज फिर आएगी घूम करके। अब 10⁻1 आ जाएगा यहां। ये 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10 डेकामीटर इज इक्वल टू 100 मीटर इज इक्वल टू, अब आप देखिए 10⁻³ 1000, 10⁻⁴ सेंटीमीटर, 10⁻⁵। आप बना के लिख के देखिए। अब जब हम स्क्वायर करने लगे तो इसको अभी तो छोड़ा मैंने, फिर आप बताऊंगा इसको, अभी बताऊंगा। ये दूना करते गए। 1 किलोमीटर अगर आपने 1 स्क्वायर किलोमीटर किया, ये तो आपने बना दिया, और 1 स्क्वायर हेक्टोमीटर को बना रहे हैं ये, तो ये सब जुड़ जाएंगे। डेका हो जाएगा 10⁻², और ये 10⁻⁴, 3, 10⁻⁻, सेंटी, 1 मीटर, 1 मीटर, ये 1, ये कितना होगा, कहीं गलती हुई है। 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर। अच्छा, ये इसका मैंने बताया। अब इसको डेका में करिए तो ये पावर जुड़ती जाएंगी। 10⁻² + 2 + 2 4, 10⁻6, 10⁻8, यानी 1 का, ये तो 10⁻, ये 1 हमने लिखा ही, ये होगा 2, 4, 6, ये 8, 10⁻⁸ और 10⁻10 आ जाएगा। इसकी दूना करते गए हम। अब इसको हम यहां से छोड़े, इनको भी छोड़ दें, डेका ले लें, तो कितना होगा 10 मीटर, 10⁻1, 10⁻², 10⁻3, 10⁻⁴। अब हम इसको स्क्वायर करने लगे। ये यहां हमने डेका यहां लिखा, जब यहां लिखा तो ये सब पावर दूनी हो गई। 10⁻², 10⁻⁴, 10⁻6, 10⁻8, ये हो गया हमारा। अब हम यहां कर दिए, अब मीटर से शुरू किए। अगर 1 किया तो ये, हाँ यहां पहले करोगे, यहां 1 करोगे तो 10 डेसीमीटर 10⁻1, 100 सेंटीमीटर 10⁻²,
1000 10⁻³ अब जब हम वर्ग में करने लगे, स्क्वायर में करने लगेंगे, तो ये मीटर तक हमने ये छोड़ दिया, 1 लिखा, 1, अब इसकी पावर दूनी हो जाए, 10⁻², 10⁻⁴, 10⁻⁶। अब अगर हम इसको करें, यहां किया था, अब यहां से भी 1 स्क्वायर डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 1, 10⁻², ये 10⁻², 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर। इसको छोड़ा मैंने, अब यहां डेसी की शुरू कर रहा है ना, डेसी से, यहां डेसी से 1 हुआ, 1 स्क्वायर डेसीमीटर इज इक्वल टू 100 और 10 हुआ, 2 हो गया, और ये 2 2 4 हो गया, ये आया। अब अगर आप डेसी से, ये डेसी से किया था आपने, और यहां से करें, यहां से, तो ये सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होगा, और जब यहां आएंगे 1 10⁻², यहाँ 10⁻1 भी लिख सकते हैं आप। ये हमारा इस तरह बना। अब जब घन मीटर में बनाया, तो ये जो पावर हमने 2 बार किया था, वो 3 बार कर देंगे। जैसे 1 किलोमीटर, 1 क्यूब किलोमीटर, 1 किलोमीटर क्यूब, ये क्यूब का पोर्शन है, घन माने क्यूब, यहां से यहां तक क्यूब का पोर्शन है, और यहां का मतलब स्क्वायर का पोर्शन है, स्क्वायर का। 1 किलोमीटर में कितने हैं हेक्टोमीटर हो, 10 होता है, और घन बनाएंगे तो 3 बार आएगा, ये 3 आ जाएगा। ये वहां 1 था, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 1 था, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 10⁻² था, 10⁻², 2 जा 4, 2 4 है, एक बार और जुड़ जाएगा, 6, 10⁻6 था, 3 3 6, 3 9, 10⁻6 6 3 3, ये डेसीमीटर है, 2, हाँ, 4 4 जा 8, देखिए ये जैसे हुआ, ये 2 हुआ, 3 हुआ, ये 6 हुआ, 2 2 4, ये 9 हुआ, ये क्या होगा, 4 4 जा 8 12, डेसीमीटर 12 होगा, और सेंटीमीटर 10⁻15 होगा, और मिलीमीटर 10⁻18 होगा। देखिए 3 से बढ़ता जा रहा पावर, 3 6 12 9 12 15 18। अब अगर हम यहां से करें ये, तो 10⁻³ हो जाएगा, ये 10⁻6 हो जाएगा, ये 10⁻9 हो जाएगा, ये 10⁻3 6 9, ये 12, और ये 10⁻15 हो जाएगा। करके भी आप देखिएगा। अब अगर हमने यहां का कर दिया, तो 10⁻3 ये हो जाएगा, 10⁻6 ये होगा, 10⁻9 यहाँ आएगा, 10⁻12 आ जाएगा। अब वैसे भी देखिए, एक डेकामीटर में कितने मिलीमीटर होता है, 1 डेका लिख दिया, ये हो गया मीटर, ये डेसी, ये सेंटी,
ये मिली, और इसको 3 बार आप मल्टीप्लाई किया, इंटू दिस इंटू दिस सब मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 112 का जीरो आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 12 है। तो आप इस तरह कर सकते हो। अब जब यहां करें आप तो ये 10⁻³ आ जाएगा, ये 10⁻⁶ होगा, 10⁻⁹ होगा। और जब आप इसको यहां करोगे 10⁻³ आएगा, 10⁻⁶ आएगा, ये हुआ। और जब यहां करेंगे तो 10⁻³ आएगा। जानिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब इसको क्यूब कर दिया, इस पर पावर 3 लगाए, 3 टाइम 1 इंटू 1 तो यहां भी करोगे 10 इंटू 10 इंटू 10 क्यूब मिलीमीटर, ये होगा क्यूब सेंटीमीटर। तो ये 1 क्यूब सेंटीमीटर is equal to 1000. This means 10⁻³ क्यूब मिलीमीटर। इसको आप लोग आराम से ये जरूर याद रखिए, फिर मैं बताता रहूंगा। अब जो एक बात मैंने कहा था इसको करने के लिए, तो ये 1/10 हो गया। 1 किलोमीटर 10 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 1, 10⁻⁴ भी आप कर सकते हो, वैसे इतनी जरूरत नहीं है। ये क्या आया 1/10 आया, और फिर उसी से मल्टीप्लाई किया 1/10⁻² हुआ। इसमें क्या आया था देखिए 1 किया था 1/10 आया था, ये 1/100 आया और 1/10 आया। ये देखिए 100 का किया हमने। अब जब आपने यहां किया तो 1/10 ये हुआ, 1/10² ये हुआ, 1/10³ यहां हुआ। ये वास्तव में 10³ नहीं 1000 है। और जब आपने यहां किया तो 1/10 ये हुआ, 1/100 माने 10² हुआ, 1/100 ये मीटर है, 1/10 मीटर, 100 डेकामीटर, 1/3 नहीं, यहां से यही बात फिर से लिख दी मैंने मीटर को, ये फिर वही बात लिख दी, 2 बार लिख दिया है इसका। अब आप ये चलोगे डेसीमीटर, इससे डेसी ये था 1 मीटर, 2 बार लिख दिया था, तो ये 2 होना चाहिए, 2, ये 3 होना चाहिए। अब जब ये आप सोचिए, अब यहां अगर हमने लिखा, अब यहां लिखा 1 तो 1/10 ये होगा, 1/100 माने 10², 1/10³ 1/10⁴। अब आप यहां अगर लिखेंगे यहां पर ये नहीं, ये गलती हुई है कहीं, देखिए ये यही 2 बार मैंने लिख दिया था। अब आपने 1 यहां लिखा, 1 तो ये 10 हुआ, और ये 1000 का मतलब ये 1 हुआ, ये 2 हुआ। अब जब हमने यहां लिखा तो ये उल्टा ऐसे होता चला गया। अब यहां मिलीमीटर लिखा जब यहां,
यहाँ मिलीमीटर लिखा तो 1/10 आ गया, ये 1/100 हुआ, 100 माने पावर 2, 1/10⁻³ 1/10⁻⁴, 1/10⁵, 1/10⁶। इस तरह आप करते जाओगे। इसको आप कर लीजिएगा, अगर मेरी कोई गलती हुई तो सुधारिएगा। वर्ग मीटर ऐसे चला। अब देखिए ये वर्ग मीटर है, एक वर्ग डेकामीटर इक्वल टू 100, तो 1/10⁻², 1/10⁴ हुआ, 1/10⁶ हुआ। ये आपने किया 1/10, दो पावर थी तो अब स्क्वायर हो गई, यहाँ 1⁻6 यहाँ हो गई, 1⁻8 यहाँ हुई, 1⁻10 यहाँ हुई। ऐसे ही आप करते जाइए, ये सब होते हो जाएंगे। ये हमने क्या, वर्ग मीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर 10 वर्ग मीटर, और यहाँ क्या आएगा 1/10², 1/10 मतलब 4, ये 1/10 और 1/10, 4, 1/10⁶, 1/10⁻60। इस तरह आप करते जाओगे और आप अपने आप कर लीजिएगा। एक लंबा लिखा है, कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन मेरी बात समझाने की यही है कि अगर 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 10 स्क्वायर मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। 1 स्क्वायर माने 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, और ये 10⁻² मिलीमीटर। इस तरह आप करेंगे, यानी मिलीमीटर में मिलीमीटर का ही मल्टीप्लाई करके आप कर लोगे। अब देखिए 10 स्क्वायर मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको 1 ले जाना चाहें, 1 स्क्वायर मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10⁻² स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी फार्मूले को आप लागू करके इसे बनाइए। इसमें गलतियां की गई हैं, आप उनको देखिए, सुधारिए, इसमें गलती हुई है। इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। और आप ये देखिए, अब यहां हमने 1 रखा, 1 मिलीमीटर क्या होता है, 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर होता है। 1/10, देखिए ये आया, इसका क्यूब कर दिया, 3 बार पावर कर दी, ये 100 होता है। ये 100 को 100, ये 100 1/100 हुआ, देखिए 100 सेंटीमीटर, 100 डेसीमीटर, 100 डेसीमीटर जो हुआ वो क्या होगा, आवा देखिए 100 डेसीमीटर, डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। ये हमने 100 को क्यूब कर दिया, स्क्वायर किया तो 4 आया, ये 5 6 आ गया, 6 स्क्वायर डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर मिलीमीटर।
अभी इसको हम इधर ले गए, 1 स्क्वायर डेसीमीटर इज इक्वल टू 1/6 जीरोस हैं, 3 4 5 6, ये क्या हुआ, स्क्वायर मिलीमीटर नहीं, 1 स्क्वायर, गलती क्या है, 10 डेसीमीटर उल्टा लिखे हो आप, ये 100 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, या 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/100। अब इसका हमने क्यूब कर दिया तो क्या आया, 1 का क्यूब 1 आया, और क्यूब मिलीमीटर लिख दिया, और इसका क्यूब किया तो 1/10⁻², और यही 2 बार हो गया, स्क्वायर बना, ये तीसरी बार किया क्यूब बना, ये क्यूब बना, तो कितना हो गया, 1/10⁻6। ये हमारी 1/10⁻6, 2 to the 4 2। इस तरह आप इसको स्वयं करिए, गिनिए, इसमें गलती जानबूझ के भी की गई है, कुछ हो सकता है हो गई हो, लेकिन आप बनाने का फार्मूला वही बताया आपको, सिंपल है, इसको याद नहीं करना है आपको, जस्ट अगर कोई पूछे दिखाना है, केवल आप बताइए, अगर हेक्टोमीटर को स्क्वायर हेक्टोमीटर को मीटर बनाना है, तो पहले 1 हेक्टोमीटर को बनाइए, 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, 100 को हमने कहा 10⁻², सिंपल सी बात है, मीटर। अब 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर हेक्टोमीटर, तो इसको भी स्क्वायर कर दिया हमने, 10 स्क्वायर का फिर स्क्वायर, या आप कहिए 100, 10 स्क्वायर माने 100 का स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर, तो ये 100 का स्क्वायर क्या होगा, 100, 2 बार ये पावर लगाओगे, स्क्वायर मीटर, इसका मतलब 10⁻⁴ स्क्वायर मीटर। इस तरह आप इनको बनाइए, बेटर ये है, ये बेटर नहीं है, लेकिन बताने के लिए, समझाने के लिए हमने ये प्रयास किया कि ऐसे बनाया जाता है, और लेकिन याद नहीं करना है, बहुत कम चीजें याद करनी है, ज्यादातर चीजें आपको ट्रिक से बनाना है, अपने पुराने फार्मूलों से बनाना है। इसी तरह आपको कोई पूछे 1 स्क्वायर डेकामीटर, 1 स्क्वायर डेकामीटर कितना स्क्वायर सेंटीमीटर होता है, तो आप फट से कहोगे कि 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 1 लिखा, और ये मीटर, किलो हेक्टो डेका यहाँ तक आए, और डेका की जगह 1 लिखा, ये मीटर, ये डेसी, ये सेंटी, ये मिली, ये मिलीमीटर हो गया। अगर पूछे स्क्वायर, तो हम इसी को फिर से मल्टीप्लाई कर दिए, 1 × 1 स्क्वायर डेकामीटर, डेकामीटर का देखिए, ये डेका हुआ, ये मीटर हुआ, ये डेसी सेंटी मिलीमीटर। अब इसको फिर हम इसको भी इसी मल्टीप्लाई कर दिए,
लेकिन इसको हम क्या किए थे, 10⁻⁴ कर दिए थे। हम इतनी लंबा नहीं लिखे, जगह नहीं रहेगी, 10⁻⁴ मिलीमीटर कर दिया। अब जब हमने स्क्वायर किया तो ये पावर 2 बार जुड़ गई, 10⁸ स्क्वायर मिलीमीटर। और उन्होंने कहा 1 क्यूब डेकामीटर, 1 क्यूब डेकामीटर। तो हमने कहा 10⁻⁴ का हमने भी क्यूब कर दिया, ये क्यूब मिलीमीटर हुआ, क्यूब मिलीमीटर एम। अब ये पावर 3 बार जुड़ गई, 10⁻12 क्यूब एम। समझ में थोड़ी बहुत आया होगा, फिर प्रयास करिए कि इस तरह बनाए तो कम याद करना पड़ेगा। अदरवाइज मैथमेटिक्स में इतना याद करना बड़ा टफ है। अपने अनुसार अपने कुछ फार्मूले छोटे छोटे याद करिए, जैसे मैंने वही बताया था, किलो हेक्टो डेका ग्राम डेसी सेंटी मिलीग्राम। बस आप किलो, ये किलो है, ये हेक्टो है, ये हेक्टो है, ये डेका है, ये मीटर है, ये डेसी है, डेसी पूरा लिख दिया, ये डेसी मीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये मिलीमीटर है। यहां हमने 1 लिखा तो यहां 1 के बाद एक जीरो लगा दिया, यहां 1 के बाद 2 जीरो लगा दिया, यहां 1 के बाद 3 जीरो लगा दिया, यहां 1 के बाद 4 जीरो लगा दिया, यहां 1 के बाद 5 जीरो लगा दिया, यहां 1 के बाद 6 लगा दिया, 2 3 4 5 6 ये लगा दिया। अब स्क्वायर में कहना हो तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब स्क्वायर अगर करें तो 10 का, अब उस तरह कर देखें, 10 का 100 हुआ, इसका हुआ 4 जीरो हो जाएगा, इसका देखिए 6 जीरो हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसका देखिए 8 हो जाएगा, 1 2 3 4 है, 1 2 3 और ये 8 हो गया, ये 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा। और यहां हमने इतना बड़ा ना लिखना पड़े, इसलिए 10 की पावर 1 कर दिया, इसको मैंने 10 की पावर 2 कर दिया, इसको मैंने 10 की पावर 3 कर दिया, या आप इक्वल कर दीजिए, इसको मैंने 10 की पावर 4 कर दिया, इसको 10 की पावर 5 कर दिया, इसकी 10 की पावर 6 कर दिया, 1 2 3 4 5 6, जितने जीरो है वही पावर है। अब जब ये हम करने लगे तो ये 100 बना, ये क्या है, 10 की पावर 2, ये क्या है 1 2 3 4, ये 10 की पावर 4 है, यानी ये पावर डबल होती जा रही है। ये 10 की पावर 1 2 3 था, 1 2 3 4 5 6 6 हो गए। तो ऐसे एक फार्मूला अपने दिमाग में जनरेट करिए, और ये क्या होगा, 10⁻⁸ हो जाएगा, ये 10⁻⁻10 हो जाएगा, और ये 10⁻⁻12 हो जाएगा। इस तरह हम फार्मूले जनरेट कर लेंगे अपने आप। और क्यूब बनाना होगा तो इसमें एक बार और जोड़ देंगे, 10⁻⁴ मतलब 1 + 1 2 और 2 और 1 3। वैसे देखिए आप, एक बार 10 हेक्टोमीटर, फिर 10 हेक्टोमीटर, फिर 10 हेक्टोमीटर, ये 10⁻³
स्क्वायर हेक्टोमीटर। इस तरह फार्मूले बनाइए। इन बड़े चार्ट की कोई जरूरत नहीं है, आप इनको बनाइए। ये क्या हुआ, 10 raised to the power 2 + 2 + 2 6। ये क्या बना, 3 + 3 + 3 10 raised to the power 9। ये क्या बना, 4 + 4 + 4 4 + 4 8 + 4 12। ये बना 10 raised to the power 5 + 5 15। ये बना 10 raised to the power 18। 6 6 12 18। वहां आपने गलतियां की हो तो इससे सुधार लीजिएगा। मतलब पहले मेन फार्मूला, फिर उसी को स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर माने उसी को उसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब 1 को करोगे तो 1 ही आएगा, और दूसरे नंबर को करोगे तो बदलेगा। तो आप ऐसे करके लिखिए। बस अब यही रोकते हैं, फिर कल हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। आज तो केवल मैं सेंटीमीटर और इसको स्क्वायर सेंटीमीटर, क्यूब सेंटीमीटर में चलता रहा। और देखे क्या है आगे, है भी इनका यही कि आयात का क्षेत्रफल। आयात का क्षेत्रफल मैंने बताया था। आयात का क्षेत्रफल, ये आयात है, आयात का क्षेत्रफल ये है, ये बी है। तो ये भी ए होगा और ये भी बी होगा। तो आप परिमाप पिछले उसमें पढ़ा था। अब यहाँ क्षेत्रफल, एरिया, क्षेत्रफल बराबर ए इंटू बी, बस इतने काम करना है। और परिमाप क्या हुआ, परिमाप पहले आपने पढ़ लिया है। परिमाप = 2 इंटू ए प्लस बी, यानी 2 बार ए है 2 बार बी है। देखिए ये परिमाप है। और परिमाप केवल इकाई जो दी गई है वही होगा, सेंटीमीटर या मीटर, जो भी दी गई है, डेसी जो दी गई है वो सब वही होगा। और यहां वर्ग, इसी को वर्ग कह दोगे आप, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, जो दिया गया। अगर ये वर्ग इसे दिया है मीटर तो ये वर्ग मीटर हो जाएगा, लेकिन इसको भी मीटर बनाना पड़ेगा। ये वर्ग मीटर जो चाहे, इसमें जो दिया वही होगा। ए इंटू ए, ये आपने इन्होंने दिया। अब इन्होंने कहा ये वर्ग है, ये ए है, ये भी ए है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये लंबाई है एक तरह से, ए है, और ये चौड़ाई है वो भी ए है। ये ए स्क्वायर वर्ग, और जो इकाई दिया है, अगर मीटर दिया है तो ये भी मीटर आप करके मल्टीप्लाई करोगे, ये वर्ग मीटर हो जाएगा। अगर ये सेंटीमीटर दिया है तो ये भी सेंटीमीटर आप करोगे, तो ये ए स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ये इन्होंने दिया है और आपको एक्सरसाइजेज करनी है। चलिए एक करते हैं। साइना 70 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार के किनारे किनारे चारों ओर 3 चक्कर लगाती है। अब देखिए इन्होंने कहा कि साइना कोई लड़की है, वो 70 मीटर भुजा वाले पार के ओर 4 चक्कर लगाती है। ये पार्क जो है इनका वर्ग है। तो ये यहां से चलती है, अगर यहां लगाती है, ये कहना 70 मीटर है, तो 70 ये भी है, क्योंकि वर्ग मीटर की बता रहा है। पार्क वर्गाकार है, 70 मीटर ये भी है,
और 70 मीटर ये भी है। तो एक चक्कर में कितना चलेगी? एक चक्कर की लंबाई एक चक्कर का परिमाप कर लीजिए। परिमाप, इसी को हम दूरी कह दें। दूरी बराबर 70, 70 प्लस 70 प्लस 70 प्लस 70। इसी को हमने कहा था कि 4 into 70 एक भुजा, यानी कहा था 4 into भुजा। ये हमने फार्मूला दिया था। ये 4 into भुजा फिर बन गया, ये बना 280 मीटर। यहाँ वर्ग मीटर नहीं है, हमने मीटर मीटर जोड़ा है। तो ये 280 मीटर चलती है। और कितने चक्कर लगाती है? 3 चक्कर लगाती है। तो 3 चक्कर की लंबाई क्या हो जाएगी? एक चक्कर 280, तो 3 चक्कर का की लंबाई बराबर 3 into 280 मीटर। कितना हुआ? 3 0 जा 0, 3 8 24, 2 3 2 जा 6 8 मीटर हो गई। ये ऐसे ही आपका करना है, ये आप कर सकते हो बड़े आराम से। पिंकी 75 मीटर वाले वर्गाकार मैदान के किनारे किनारे चक्कर लगाती है। बाब एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई 160 मीटर और 50 मीटर है के किनारे किनारे चक्कर लगा, दोनों में कौन अधिक और कितना अधिक दूरी तय करता है? चलिए अब पिंकी का लेते हैं। पिंकी अब पहले पिंकी का देखें। आप पिंकी कैसे चल रही है? 75 मीटर वर्गाकार चाप के चक्कर का चक्कर लगाती है। ये 75 है और ये भी 75 है। हमने क्या किया? तो वर्गाकार पार्क का परिमाप परिमाप पर ही चला जाता है, क्षेत्रफल नहीं। आप कुछ चारों तरफ चला लगे हो। बराबर 4 into 75, भुजा का 4 गुणा कर दिया मैंने, ये मीटर। ये बराबर कितना हुआ? 300, 300 मीटर। ये चला। और बाप क्या करता है? बाप बाप करता है, वो उसका दूसरी तरह का है, 160 मीटर ऐसे चलता है। वो 160 मीटर लंबा है और 50 मीटर चौड़ा है। तो हमने कहा ये आयताकार आयताकार पार्क का परिमाप बराबर 2 into लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 into 160 प्लस 50, ये बराबर 2 into, इसको ये जोड़ दीजिए आप, 0 2 1 0 दिस मीटर। ये सब मीटर बनेगा, ये भी मीटर है। ये क्या हुआ? 420 मीटर। तो कौन ज्यादा चला?
आप बताइए कौन ज्यादा चला, ये चले, बाब अधिक चला। अब आंसर लिखेंगे बाब अधिक दूरी चला। अधिक दूरी चला, और कितना अधिक चला, क्या हुआ, ये 420 माइनस 300 मीटर अधिक दूरी, अधिक दूरी ये चला। ये बराबर 120 मीटर अधिक चला। इस तरह आपका करना होगा। चलिए आज आप छोड़ते हैं, क्षेत्रफल पर आप जा सकते हो। चलिए कर लीजिए। एक आयताकार, तीसरा इन्होंने दिया है, एक आयताकार एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 170 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल बराबर 117 वर्ग मीटर, ये वर्ग मीटर दिया है। उसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर दिया है। ये आयताकार है तो हमने आयताकार बनाया। इन्होंने क्षेत्रफल दिया है, यानी ये लंबाई दिया है 13 सेंटीमीटर, और चौड़ाई नहीं दिया, चौड़ाई को हमने x लिख दिया। तो क्षेत्रफल का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये क्षेत्रफल होता है, लंबाई मालूम है 13 इंटू x, ये हो गया 13x, 13x, और यही दिया है 117 होना चाहिए। तो 13x इज इक्वल टू 117, तो x इज इक्वल टू 117 अपॉन 13, ये होगा सेंटीमीटर, जो दिया होगा उन्होंने सेंटीमीटर। ये कितना हुआ, 117 अपॉन 13, दैट इज 9 सेंटीमीटर। इस तरह आप कर सकते हो। और कुछ आपके ऐसे भी दिए गए होंगे, ये भी देखिएगा, जैसे इन्होंने दिया है, ये कैसे बनाया है। दूसरा क्वेश्चन है इनका, इसमें नहीं है ये, इन्होंने ये दिया, फिर ये दिया, फिर ये दिया, फिर ऐसे दिया, फिर ऐसे दिया, फिर ऐसे दिया कि दिया ये दिया 5 मीटर, ये दिया 1.2 मीटर, ये दिया 1 मीटर, और ये दिया ये नहीं 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ये दिया है 1 मीटर, ये दिया है 2 मीटर, 2 मीटर, ये दिया है 1 मीटर, और ये दिया है 1.5 मीटर, और ये दिया 1.2 मीटर, और ये 5 मीटर। अब इसका पूछ रहे हैं परिमाप निकालिए, तो परिमाप क्या सब जोड़ दोगे आप, 5.0, 1.2, 1.5, 1, 2, 1, 1.5
और 1.2 ये भी परिमाप है। लेकिन आप इसमें दूसरी चालाकी करिए कि हम इसको दोनों लाइन को, क्योंकि 1 मीटर ये भी 1 मीटर ये भी है, 2 मीटर ये कितना हुआ, ये देखिए ये 1 मीटर ये 1 मीटर ये चौड़ाई दी गई है, हमने इसको मिला दिया। ऐसे नहीं हमने जानबूझ के मिलाया, तो ये क्या बन गया, ये भी आयताकार बन गया, ये भी 2 मीटर होगी, ये कितना होगी देखिए 1.5 1.3 ये 2 मीटर होगी। कैसे निकाला, 5 माइनस ये तो 5 होती, -1.5 -1.5 इज इक्वल टू 2, ये 2 मीटर की हो गई, 2 मीटर ये भी है, तो ये आयताकार बन गई, ये आयताकार। जब ये आयताकार बन गई तो इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर 2 इंटू ए प्लस एल प्लस बी। 2 इंटू एल क्या है इसकी 2 है, अब बी क्या है, दोनों में 1 मीटर है, ये हो गया 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। अभी इसका परिमाप 6 हुआ, इसका देखिए कितना है, यहां आपने 2 ले लिया, अब इसका परिमाप कितना हुआ, इसका हुआ इस आकृति 2, इसको 1 दे दिए, अब हमने 1 का परिमाप लिखा, 2 का परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, एल कितनी है 5 प्लस बी कितना 1.2, तो ये कितना हुआ 2 इंटू 6.2, 2 2 जा 4 12.4 सेंटीमीटर आया। लेकिन ये पोर्शन हम नहीं चले थे, तो हम क्या करेंगे, ये जो परिमाप आया उसमें -2 कर देंगे, क्योंकि हम तो इतना चले नहीं थे, इसका परिमाप निकालना था, तो ये आ गया 10.4 सेंटीमीटर। ये चालाकी करनी है। अब आप एक और भी 1 + 2 का परिमाप बराबर 6.0 भी लिख दे सकते हैं प्लस 10.4, ये भी सेंटीमीटर होगा, ये भी सेंटीमीटर होगा, ये जोड़ दिया हमने 16.4 सेंटीमीटर। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़े उसमें किया जाना चाहिए, अदरवाइज तो मुझे यही आसान लग रहा है। 2 5 7 7 7 5 ये 4 आया, 5 5 10 2 2 जा 4 14 1 आया, 5 6 7 8 10 11 12 13 15। ये कहीं गलती हुई हो आप सुधार लीजिए, थोड़ी गलतियां मैं करूंगा। अब बस बंद करते हैं। हाँ मुझे प्रॉब्लम है भाई, आप लोग इस बात पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मेरी एज भी ज़्यादा है और किसी प्रॉब्लम से मैं जूझ भी रहा हूँ, तो ये मत सोचिए कि मैं एकदम पढ़ाऊँगा नहीं, मैं पढ़ाऊँगा, और मेरे अस्वस्थ रहने पर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप सोचिए आपको बहुत स्वस्थ रहना है और बहुत अच्छा पढ़ना है। धन्यवाद जी।